स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हो। आज हम स्टैंडर्ड 10 साइंस और चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको आगे के वीडियो में बताया था कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। अब हम बात करेंगे बेसिस की। तो जो बेसिस है वो मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ कोई भी प्रकार का रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम उसको लिखेंगे जैसे कि आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिस, ठीक है। अब देखो, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल carbonates and metal hydrocarbons। ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम उसको लाइम वाटर में से पासिंग करेंगे तो उसका कोई भी प्रकार का टेस्ट हमें मालूम नहीं पड़ता है। जैसे कि आप लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप मिश्रित करते हो या उसमें से पासिंग करते हो तो हमें CaCO3 मिलेगा, जो मिल्की के स्वरूप में होता है। और उसमें से पानी जो रहता है तो वो पानी क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ किस तरह से इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि CO2 can be tested by passing it through lime water। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, पास करेंगे। अब इसकी हम फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि CaOH2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइम वाटर बोलेंगे, ठीक है। प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हमें मिलता है CaCO3 जो मिल्की के स्वरूप में हमें दिखाई देगा। और जो पानी है तो वो जो पानी है वाटर, वो वाटर क्या होगा, यहाँ से वो अलग स्वरूप में हमें देखने को मिलेगा। अब मान लो कि हम जब भी जो हमें CaCO3 मिला है तो उसमें से हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पासिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो CaCO3 जो है वो कलरलेस हो जाएगा, वो हमें कलर में दिखेगा ही नहीं, उसका कलर उसमें से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला है तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। मान लो कि when excess carbon dioxide is passed CO3 plus CO2 plus H2O और आपको यहाँ पर मिलता है Ca, ब्रैकेट में मैं लिखूंगी HCO3, ठीक है। तो हम इसका मीनिंग क्या हो कि CaCO3 में से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को पास करूंगी और पानी भी मिश्रित हो जाएगा तो जो हमें कौन सा मिलेगा, CaHCO3 जो मिलेगा, पर वो कैसा है, वो कलरलेस होगा। ये जो हमें मिलेगा वो कैसा होगा, कलरलेस, इसके अंदर कोई भी कलर हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, कि वो किस तरह से काम करता है। तो ये आगे का जो पॉइंट है वो लिखेंगे हम, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ ईच अदर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा एसिड प्लस बेसिस,
और हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस क्या मिलेगा H2O। ठीक है, देखो एसिड प्लस बेसिस करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा और जो पानी है वो अलग से निकल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, वो एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक है तो उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिश्रित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा। और जो पानी है तो वो पानी कहाँ से, वहाँ से वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसमें हमने मिश्रित किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और उससे हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलता है और पानी जो है तो वो अलग से निकल जाता है। ठीक है, अब आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम किसे बोलेंगे, तो यहाँ पर देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन है व्हेन एन एसिड एंड bases react to from नहीं है, react to form है। react to form water and salt, water and salt called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कि देखो जब भी कोई भी एसिड्स है, ये जो बेसिस है वो पानी और नमक के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से पहचाना जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जो इट इन्वॉल्व्स H+ एंड OH- आयंस टू जनरेट वाटर। मतलब ये इसमें क्या होगा कि जब भी हम एसिड और बेसिस वाटर और सॉल्ट के साथ अगर क्रिया करता है तो वो H+ और OH- आयंस वो वाटर के अंदर क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ it involves H+ and OH- ions to generate water। ठीक है, मतलब H+ और OH आयंस मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। अब आगे जो पॉइंट है तो वो है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। मतलब मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ एसिड का क्या रिएक्शन है वो हमें देखना है। तो देखते हैं हम आगे। अब देखो रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स किसे बोलेंगे कि जिसके साथ भी ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसे हम मेटालिक ऑक्साइड्स के नाम से पहचानेंगे। अब यहाँ पर आपको मान लो कि ये बेसिक दिए गए हैं, जैसे कि CaO और MgO।
मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड, और हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2O, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को मिश्रित करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, CaCl2, मतलब कैल्शियम क्लोरीन और प्लस H2O क्या होगा, वहाँ से मुक्त हो जाएगा। ये था एसिड्स का। अब आता है कि आप बेसिस के साथ अगर आप कोई भी क्रिया करते हो तो वो कैसा रिएक्शन करेगा। तो अब हमें देखना है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विथ बेसिस, और नॉन मेटालिक को क्या बोलेंगे हम, एसिडिक नेचर बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ उसकी फॉर्मूला, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विथ बेसिस। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला होगी बेसिस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड सॉल्ट प्लस H2, मतलब CaOH2। ठीक है, लाइम वाटर, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइम वाटर। अब अगर हम लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिश्रित करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो उससे हमें क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस H2, मतलब कि CaCO3 हमें मिलता है और जो H2 है वो वहाँ से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये तो ये बेसिस का था, और रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ होगा और बेसिस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू।